कीट जुड़वाने में किसान का पूरा जीवन बीत जाता है, एक कमरा बनवाने में, और तुड़वाने में सिर्फ 5 मिनट का बुलडोजर आएगा, 5 लीटर डीजल में ढा के चला जाएगा। कंपेयर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी जो कहा कि डबल इंजन की सरकार, एक इंजन की सरकार है, वो अपनों का विकास करते हैं, और एक इंजन वो जिस भी में सेट कर दिए हैं SC ST OBCओं के घर को उजाड़ने के लिए। डबल इंजन की सरकार, सही में इनकी डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन है SC ST OBCओं की विनाश करने के लिए, और एक इंजन उनका चलता है अपनों का विकास करने के लिए, जो उनके अपने हैं। गरीबों का तो विकास हो रहा है, यहाँ कॉलोनी मिल रही है, हो रहा है। यही विकास आप दिखाना चाहते हैं? यही विकास है? जहाँ SC ST OBC बसा है उस घर को आज 70 साल 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया हमारा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ मतलब आज यहाँ के बुलडोजर चलवाया जा रहा है। कहाँ गई थी सरकारें पहले? अच्छा ये बताइए कि अब गरीब परिवार का जो ये परिवार है, जो इनके बहू बेटियां हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे अब? ये सवाल तो मुझे सरकार से करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करनी चाहिए, जो आज पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं, जो बहन बेटियों का सिंदूर छीन कर। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से करना चाहिए ना मुझे। अच्छा, आखिर आज पूरे भारत में वो सिंदूर बांट रहे हैं, और एक तरफ SC ST OBCओं का सिंदूर छीन रहे हैं। यही है गरीबों का न्याय? यही कर रहे हो गरीबों के साथ, और क्या कर रहे हैं वो? जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, क्या वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा है, सबका साथ, यादव OBC SC STओं का विनाश। सबका साथ सबका विकास नहीं है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, आखिर वो बात कब सच होगा? आखिर गरीब परिवार आज रो रहा है, देखिए बहन रो रही है, घुट घुट के रो रही है। आखिर क्या हो सकता है? आखिर उमरी तालुका पुरवा में हम आ चुके हैं, जो करछड़ा तहसील अंतर्गत ये थाना घोरपुर लगता है, और आज गरीबों का जो महल है, जो एक गरीब परिवार का जो आशियाना है, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ा जा रहा है। आखिर किसके आदेश पर तोड़ा जा रहा है? SDM साहब से जब बात होती है लोगों से, तो कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए गिराया जा रहा है, वो तालाब में बसा हुआ है। आखिर जब बन रहा था घर, तब लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? आखिर जब गरीब परिवार के पास हम आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्री की ज़मीन है, इसलिए हमारा घर बसा हुआ था। आज 1948 से लेकर हम लोग आज तक बसे हुए हैं, इसके पहले क्यों नहीं गिराया गया? आखिर नोटिस हमको क्यों नहीं दी गई? आखिर ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, टैटू मैन हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है ये गरीब परिवार से का सहयोग करने के लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और ये अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के 1 साल पहले ये ज़मीन लिखाई गई। रजिस्ट्री की ज़मीन है 1948 की, और उस समय की जो रजिस्ट्री जिस तरीके से होती थी, उसी तरीके से ये रजिस्ट्री ज़मीन की गई है। उस समय ना कोई कंप्यूटर चलता था, ना कोई लैपटॉप चलता था, ना इंटरनेट का माध्यम था। उस समय हाथ से लिखा जाता था रजिस्ट्री, लेकिन इस रजिस्ट्री को खारिज किया गया तहसील के माध्यम से, SDM साहब के माध्यम से। लेकिन खारिज होने के बाद जब अभी तक कोर्ट का तलब नहीं आया, इसे तालाब में नहीं घोषित किया गया, अभी तक तालाब ये घोषित नहीं हुआ कि ये ज़मीन तालाब में है, फिर इस घर पे कार्रवाई क्यों की गई है? यादव देख के, यादव जाति के हैं इसलिए की जा रही है कार्रवाई। यादव हिंदू नहीं है? कहाँ गया हिंदू संगठन? भाई मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू संगठन से कि आज जब यादवों के ऊपर अत्याचार होता है तो हिंदू संगठन कहाँ चला जाता है? हिंदू संगठन क्यों नहीं आता है? वो तब हिंदू यादव हिंदू नहीं रह जाता है। तब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, उनको वोट दिलाने के लिए हिंदुत्व निकाला जाता है, और जब यादवों पे अत्याचार किया जाता है तब हिंदुत्व नहीं रह जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस ऑन कैमरा के सामने से, जितने हिंदू संगठन के लोग हैं, कौन है हिंदू संगठन के लोग जो यहाँ अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं? अच्छा ये बताइए कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, क्या वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा है, सबका साथ, यादव OBC SC STओं का विनाश। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ SC ST OBCओं का विनाश है। ये यहाँ यादव का ही नहीं, प्रजापति का भी घर गिराया गया है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ सभी संगठनों से कि कहाँ गया है आज वो? ये SC ST OBC हिंदू नहीं है, उनको हिंदू नहीं समझते हैं आप? अच्छा एक सवाल और है, आखिर बुलडोजर चलने से पहले गरीब परिवार को नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या उनका आरोप है? नोटिस हो या ना हो, लेकिन हम पूछना चाहता हूं, अगर ये तालाब घोषित किया गया कि ये जमीन तालाब में है, तो बगल का तालाब है, वहां पे कार्रवाई कब होगी? उमरी ही तालुका में ऐसे कई जमीनें हैं जो तालाब में घोषित की गई है और तालाब में घर बनाए गए हैं, उन पे कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है? जहां यादव बसा है सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, OBC SC ST समाज के लोग हैं उन्हीं पे कार्रवाई होगी, अन्यों पे कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ SC ST OBCओं के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये अखिलेश यादव के हम सिपाही हैं, इसलिए हमारे ऊपर मुकदमा, लेकिन हम मुकदमे से नहीं डरते हैं।
हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ जहाँ जितनी बड़ी क्रांति करनी होगी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, मैं उतनी बड़ी क्रांति करूंगा और न्याय दिलाऊंगा कि ये गलत हुआ है, हमेशा गलत कहूंगा। अच्छा, एक सवाल और है, इसके पहले भी जो सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव की थी, चाहे मायावती की सरकार रही हो, अब प्रेजेंट टाइम में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जो है माननीय मोदी जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कंपेयर करना चाहेंगे आप? कंपेयर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने जब अभी जो कहा कि डबल इंजन की सरकार, एक इंजन की सरकार है, वो अपनों का विकास करते हैं और एक इंजन वो जिस भी में सेट कर दिए हैं ये SC ST OBC के घर को उजाड़ने के लिए। डबल इंजन की सरकार, सही में इनकी डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन है SC ST OBC की विनाश करने के लिए और एक इंजन उनका चलता है अपनों का विकास करने के लिए, जो उनके अपने हैं। गरीबों का तो विकास हो रहा है, यहाँ कॉलोनी मिल रही है, हो रहा है। यही विकास आप दिखाना चाहते हैं? यही विकास है जहाँ SC ST OBC बसा है उस घर को। आज 70 साल 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया हमारा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ मतलब आज आके बुलडोजर चलवाया जा रहा है। कहाँ गई थी सरकारें पहले? अच्छा, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? अभी तक बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक सब कहाँ चले गए? जब वोट लेना होता है तभी लोग आते हैं, उसके बाद जो है गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? इस बार SC ST, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार SC ST OBC के लोग पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम करेंगे, जो भी उमरी ग्राम सभा में वोट मांगने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल और है, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो शायद हमारा घर नहीं गिरता। ये SC ST OBC की सरकार थी अखिलेश यादव की, इसलिए कार्रवाई ना होती उस पर। और उनके साथ हमेशा न्याय अखिलेश यादव जी ने किया और न्याय मैं दिलाऊंगा अखिलेश यादव से। अगर ये गलत हुआ है तो इस गलत की जानकारी अखिलेश यादव जी तक पहुंचेगी और इस जानकारी पहुंचाने के बाद में उनके साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे और न्याय दिलाने की उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि जब भी सत्ता आएगी इनको मुआवजा दिया जाएगा और फिर से पुनः इसी तरीके से घर बनाया जाएगा। आखिर एक सवाल और है, यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है, पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि SDM साहब पैसा लेकर ये घर गिरवाने का काम कर रहे हैं, ऐसा पीड़ित परिवार आरोप लगा। पहली बात तो मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो आधारित हमें दिख रहा है मैं उस पर आरोप लगा रहा हूँ और मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ कि जब जमीन रजिस्ट्री थी 1948 की, तो किस मुद्दे से वो रजिस्ट्री गायब की गई? खतौनी से नाम गायब किया गया तहसील से, और अगर किया गया तो कमिश्नरी मुकदमा चल रहा था, अभी मुकदमा कंप्लीट नहीं हुआ था। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुकदमा चल रहा हो और न्याय अभी तो मुकदमा खत्म ना हुआ हो और कार्रवाई सुनवा दी जा रही हो। सिर्फ यादवों के लिए या SC ST OBC के लिए, अन्यों के क्या यादवों की जमीनें नहीं हड़पी गई? कहाँ कहाँ बुलडोजर चलवाएंगे SDM साहब? चले हर जगह चलवाएं बुलडोजर, मैं जमीन दिखाता हूँ कहाँ यादवों की हड़पी गई है, मेरी जमीन है हड़पी गई है, चले चलवाएं बुलडोजर, दिलाए मुझे न्याय, दिलाए मुझे जमीन मेरी। सिर्फ यादवों के ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। 1948 की रजिस्ट्री है ये, और उस समय जिस तरीके से रजिस्ट्री की जा रही थी उसी तरीके से रजिस्ट्री की गई है। और पहली बात तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो रजिस्ट्री में जो जमीन बेचा है वो यहाँ का जमींदार थे, पहले तो उनके ऊपर वो होना चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिकारी रजिस्ट्री किया था उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। गरीबों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे जो पहुँच नहीं पाता हर जगह। अब क्या मतलब एक ईंट जुड़वाने में किसान का पूरा जीवन बीत जाता है, एक कमरा बनवाने में, और तुड़वाने में सिर्फ 5 मिनट का बुलडोजर आएगा, 5 लीटर डीजल में ढहा के चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब गरीब परिवार का जो ये परिवार है, जो इनके बहू बेटियां हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब ये सवाल तो मुझे सरकार से करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करनी चाहिए, जो आज पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं, जो बहन बेटियों का सिंदूर छीन कर। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से करना चाहिए ना मुझे। अच्छा, आखिर आज पूरे भारत में वो सिंदूर बांट रहे हैं और एक तरफ SC ST OBC का सिंदूर छीन रहे हैं। यही है गरीबों का न्याय, यही कर रहे हो गरीबों के साथ, और क्या कर रहे हैं वो? नहीं, योगी जी तो आवाज दे रहे हैं भाई साहब, कहाँ कर रहे हैं? यही आवाज दिया है उन्होंने, 15-10 साल की सरकार में उन्होंने यही आवाज दिया है कि जहाँ SC ST OBC बसे हुए हैं वहाँ से उनको हटाया जाए। और कहाँ दिए हैं आवाज, बताइए ना मुझे आप। मतलब आप जो है खुलकर यहाँ पे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ये यादव है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, यादव का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का सपोर्ट नहीं, लेकिन अगर गलत है तो मैं गलत के साथ नहीं खड़ा हूँ, सही है तो सही के साथ खड़ा हूँ। 1948 की रजिस्ट्री की जमीन है ये। नहीं, जितना विकास योगी जी की सरकार में हुआ है उतना विकास नहीं हुआ है किसी सरकार में, लोग कहते हैं। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ, न्याय के साथ खड़ा हूँ, और जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा हूँ मैं। मेरे पास जितनी ताकत है मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ, और इस बात को अखिलेश यादव जी के साथ मैं पहुँचाऊंगा, अखिलेश यादव जी के कार्यालय में ले जाऊंगा, इनको खड़ा करूंगा, इनकी पूरी बात सुनवाई जाएगी। आखिर इस गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अब क्या करेंगे आगे चलकर? जब भी सत्ता आएगी, आज जो सत्ते के बल पे ये कार्रवाई हो रही है, जब भी हमारी सत्ता आएगी, गरीबों की सत्ता आएगी, SC ST OBC की सत्ता आएगी, इनको पुनः न्याय दिया जाएगा। आखिर नेता मंत्री विधायक कहाँ चले गए? जब वोट लेना होता है तभी ये 2027 का चुनाव बताएगा कि वो
उमरी तालुका में यादव सभा में यादवों के वोट लेने आते हैं कि नहीं है, SC ST OBC के पास वोट लेने के लिए आते हैं कि नहीं, उनको जवाब 2027 में दिया जाएगा। अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या मतलब इस परिवार से मिलने क्या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो मैं ले जाऊंगा। पहले उन तक बात पहुंचाई जाएगी, मैं बात पहुंचाऊंगा। मैं बात पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने पूरी जानकारी ली, यहाँ की बात अखिलेश यादव तक पहुंचेगी। और अखिलेश यादव जी अगर नहीं मिलने आएंगे तो मैं यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाके मिलाने का काम करूंगा। मिलवा देंगे? मिलवा दूंगा मैं। ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं बस हो गया हवा? मैं कह रहा हूँ जो भी परिवार अगर मिलना चाहेगा मैं उसको लेके चलूंगा कार्यालय में, लखनऊ कार्यालय में, और मिलवाऊंगा। मिलवाएंगे ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ। देखिए ये सच्चे सिपाही है और कह रहा है कि हम इस परिवार को टैटू मैन है। ये जो परिवार है ये अखिलेश यादव का टैटू अपने बदन पे बनवाते हैं, अपने पीठ पे बनवाते हैं, अपने हाथों में बनवाते हैं। और आज ये दावा कर रहे हैं कि हम इस गरीब परिवार को अखिलेश यादव तक मिलवाने के लेके जाएंगे, या तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन गरीब परिवार से मिलने जरूर आएगा। आखिर क्या योगी जी इस परिवार से मिलने आ सकते हैं कभी? योगी जी अगर आना होता उनको तो इस घर पे बुलडोजर न चलता। अगर उनको मिलने आना होता तो इस घर पे बुलडोजर न चलता। सरकार अगर मिलने आती तो घर पे बुलडोजर क्यों चलाती? बुलडोजर चलाए इसलिए है ना कि हम लोग बेघर हो जाएं। अगर उनको घर देना होता तो बेघर क्यों करते भाई? सवाल तो यहाँ होता है ना, घर देने की बात कहाँ से आ गई? आप तो पहले बेघर कर दिए हमें, अब फिर घर देने की बात करेंगे आप। अच्छा, ये लोग सब अपना सामान खाली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी बुलडोजर आएगा पूरा जमींदोज कर देगा और सामान भी जो है टूट के बिखर जाएगा। उस पर क्या कहें? बिखर रहा है, बिखर जाएगा नहीं, बिखर गया। और उनसे पूछिए जिनका परिवार टूट रहा है, ये हमसे मत पूछिए। आइए माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी ये बताइए कि ये आपका घर गिर रहा है तो क्या कहेंगे? रो रही हैं, देखिए माता जी हैं रो रही हैं, और क्या कहेंगे? आपका घर गिर रहा है आज। हमारे घर हमारे घर गिर जाए हम का करब? सबके देश के कलोनू मिलत बिया सब चीज, हम पचे कुछ नहीं बना, घर गिर गया। हम कहाँ लगे? छोट छोट बच्चा जाई साहेब। आखिर क्या वजह हो सकती है आपका घर गिराया जा रहा है? अब का वो जैसे मुकदमा चलत बा, हम पचे जानकारी न पाओ, न नोटिस आई, न कुछ आई, न हम पचे जानकारी क्यों दे। जी। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये बहन है, ये बहन बताइए। आखिर ये बताइए दीदी कि आपका घर क्यों गिराया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? आप बताइए क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या राजनीतिक द्वेष के कारण गिराया जा रहा है, या तो ये तालाब जो है राजनीति लगी है हमारे घर पे? राजनीति को ये तालाब में घर बसा है इसलिए घर गिरवाया जा तालाब में घर नहीं है, रहा है? घर की रजिस्ट्री थी। रजिस्ट्री की जमीन है जी। देखिए अब आप लोग कहाँ रहेंगी? अब कहीं नहीं, रोड पर रहेंगे, जहाँ मोदी चाहेंगे वहाँ रहेंगे। अच्छा, जहाँ मोदी चाहे, मोदी जी तो आवाज दे रहे हैं। मोदी तो चाह रहे हैं हम लोग रोड पर रहे ना, भीख मांगे, तो यही होगा। तो आवाज दे रहे हैं, योगी जी आवाज दे रहे हैं, मोदी जी आवाज दे रहे हैं, सबको घर बांट रहे हैं, तो आज आपका घर क्यों तोड़ा जा रहा है? लोग बता रहे हैं वजह क्या हो सकती है? आखिर ये आप लोग इतना मेहनत करके की वजह से सब गिरा जा रहा है। देखिए आज, अच्छा ये बताइए, कभी एक समय हुआ था जब 1947-48 में आपका ये ज़मीन रजिस्ट्री हुई थी और ये घर बना था, तो बहुत खुशी रही होंगी आपको। आज दुख हो रहा है। हाँ, दुख तो हो रहा है। ये दुख हो रहा है आज इनको, क्योंकि इन्होंने जब घर बन रहा था तो ये पानी सींच रही थी, कहीं ईंटा पहुंचा रही थी, कहीं बालू और सीमेंट पहुंचा रही थी, मगर आज जब आंखों के सामने घर तोड़ा जाता है तो दिल से बोलना नहीं आता है। आखिर आंखों में आंसू होते हैं और दर्द होता है। आखिर किससे कहने जाएं कि हमारे अंदर की आग जो भभक रही है, आखिर वो कैसे शांत होगी? आखिर योगी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास को जो नारा है, आखिर वो बात कब सच होगा? आखिर गरीब परिवार आज रो रहा है, देखिए बहन रो रही है, घुट घुट के रो रही है। आखिर क्या हो सकता है? आखिर ये बोल नहीं पा रही हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या हो सकता है, लॉजिक क्या है? मैं नेता मंत्री विधायकों से पूछना चाहता हूँ, आखिर सब कहाँ चले गए? आखिर कब गरीब परिवार को इंसाफ दिलाएंगे? आखिर एक बार आए तो दर्द जानने के लिए, कि क्या जब वोट लेना होता तभी आएंगे? तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तभी गरीब परिवार को इंसाफ मिलेगा। और मैं सभी दर्शकों से और मैं सभी ग्रामवासियों से मैं अपील करूंगा कि इस गरीब परिवार को आप लोग इंसाफ दिलाइए, और आला अधिकारियों से भी अब अपील कर रहा हूं कि आप लोग इंसाफ करिए, क्योंकि आज इंसाफ नहीं करेंगे तो गरीब परिवार खेतों में ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सोएगा, और जो बच्चे हैं वो तड़प तड़प के भूख के कगार पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।